मेरे साथ इस वक्त अबू आसिम आज़मी जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया हैं, वो मौजूद हैं विधानसभा में हिंदुत्व को लेकर। और इसके अलावा कई मुद्दों पर इन्होंने जो है खुलकर आवाज़ उठाई है। आज़मी साहब, जो है आपकी जो चेहरा है, बीजेपी वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, वो ये देखते हैं कि हिंदुत्व का बड़ा ही कट्टर विरोध करते हैं आप। नहीं, अब मेरी लाइफ में ना मेरे जो पार्टनर हैं सब हिंदू हैं। गणेश कुमार गुप्ता, दिलखुश दोषी, अबू आसिम, तीनों भाई एक तरह से हैं। मैं उन लोगों का विरोध करता हूं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमने कभी नहीं कहा, हम तो हिंदू मुस्लिम की एकता के पुजारी हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुसलमानों का जो राइट है वो छीन लो, उनको निकाल दो, कुछ कानून बना करके उनको रिजर्वेशन मत दो, उनको नौकरियां मत दो, कह रहे हैं कि उनको अपना घर भाड़े पे मत दो, उनका किराए पे, उनका घर, अपनी ज़मीन बेचो मत, उनके साथ व्यापार मत करो। तो मैं ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो रहूँगा ना। आपने विधानसभा में भी एक आवाज़ उठाई कि एक महात्मा है मुनि महाराज, उनके खिलाफ़ बैन लगना चाहिए, उन पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई तरह के जो भाषण दिए हैं या बयान दिए हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ़। नहीं, महात्मा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। महात्मा कोई होगा तो कभी गलत बात करेगा नहीं, चाहे हिंदू का महात्मा हो या मुस्लिम का महात्मा हो। दोनों का महात्मा अगर गलत बात करते हैं तो महात्मा की श्रेणी में नहीं आ सकते। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बजरंग मुनि ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों का नरसंहार करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, उनका स्वागत करूं क्या? मैं तो उनके खिलाफ़ बोलूँगा। सरकार को बताया मैंने कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। सरकार सामने नहीं बोलती है कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए या हम करने जा रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे संत महात्मा हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जो सामने आए हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हमारा देश। देखिए, हम तो इसलिए रुके थे इस देश में 1947 को। हमें उसी दिन निकाल देते आप, हम तो चले जाते पाकिस्तान। हम कोई यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी रुके, हमारी चॉइस थी कि पाकिस्तान जाना है या हिंदुस्तान जाना है। हमने बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान वो एक मुस्लिम कंट्री बन रहा। मेरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश बन रहा था, तो हम अपने हिंदू भाइयों के साथ रहने को हमने पसंद किया, हम यहाँ रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं अब इसको जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हम उसका अपोज़ कर रहे हैं हम कि भाई बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, ये देश सेकुलर रहना चाहिए। जो इस देश का संविधान है उसमें कोई फेरबदल इस तरह का नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवैसी पर भी आरोप लगाते हैं कि भाई ओवैसी हिंदुत्व के खिलाफ़ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ़ बोलते हैं। अगर यहाँ से कुछ लोग जो है मुस्लिमों के खिलाफ़ बोल देते हैं या फिर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर तो ये तो दोनों तरफ से चल रहा है नूरा कुश्ती। नहीं तो क्या ओवैसी का मुसलमानों के लीडर हैं क्या ओवैसी जो बोल देंगे वो मुसलमान उसको एक्सेप्ट करता है क्या? यदि कोई ओवैसी क्या या अबू आसिम हो या कोई भी व्यक्ति हो जो भी खिलाफ़ बोलता है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसको माफ़ी नहीं होना चाहिए। संविधान के खिलाफ़ बोलने वालों को इसमें दंडित करना चाहिए। राहुल गांधी विश्व स्तर पर जाकर बयान देते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ़ साजिश रची जा रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इससे भारत की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है, अगर इस तरह के बड़े जो है आप प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह की बात। राहुल गांधी वहाँ बोल रहे हैं ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये भी वहाँ बात पहुँच रही है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी वहाँ बोल दिए तो वहाँ वाले खाली सुन रहे हैं। यहाँ जो बोली जा रही छप रहा है वो सब वहाँ पहुँचता है। पर अमेरिका की पार्लियामेंट में भी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है बहस हो चुकी, कोई नई बात नहीं है ये। अगर राहुल गांधी ने इस बात को महसूस किया तो बोला उन्होंने, इसमें कौन सी गलत बात है? इसके हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जाकर भाषण करते हैं, पब्लिक जमा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पर कि भारतवर्ष की हालत क्या थी 70 साल पहले, 70 साल से जो हुकूमत कर रहे थे इन्होंने देश को क्या किया, क्या बहुत बोलते हैं वो। तो हर आदमी अपनी बात तो बोलता है ना।